नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसं महापातक नाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनोज्वं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रामनामी प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो रामचरित्र, जो भगवान का चरित्र कहते हैं, तो भगवान के साथ सारे पार्षद और भक्तगण होते हैं। और भगवान को पाने के लिए भगवान के भक्तों के माध्यम से ही भगवान को पाया जाता है। तो हमारे आचार्य गण लिखते हैं कि वसुदेव जो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार होता है बलदेव जी के द्वारा, वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों का चार विस्तार वसुदेव राम जी के रूप में, संकृष्ण लक्ष्मण जी के रूप में और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भरत और शत्रुघ्न के रूप में आए। और कहीं कहीं शंख और चक्र ये भरत और शत्रुघ्न के रूप में आया। ये कल्प भेद से हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। तो पहली बात तो ये है कि चारों भाई विष्णु तत्व हैं। ये है भगवान के स्वांश है, विष्णु अंश है। जैसे हमारे पास पंच तत्वों में तीनों विष्णु अंश है, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अपना अद्वैत आचार्य, ये तो विष्णु तत्व हैं तीनों। तो ये चारों भाई दशरथ नंदन के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, आज हम इनमें से विप्रलंबा प्रेम में वैरागी और सेवा की मूर्ति श्री भरत जी का कुछ विलक्षण चरित्र का रसास्वादन करते हुए भक्तराज हनुमान जी की दास भक्ति की निष्ठा का कुछ अवलोकन करेंगे। तो रामचंद्र कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए और कैकेयी के यहाँ भरत का प्रकट्य हुआ। और सुमित्रा ने
लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इनके जन्म का हेतु भगवान विष्णु स्वयं महाराज दशरथ के यज्ञ में देवताओं को आश्वासन देते हुए कहने लगे कि मैं इसी वक्त इनके पुत्र के रूप में प्रकट होने जा रहा हूं। तो ऋषि श्रृंग के यज्ञ में जो स्वर्ण कलश में खीर चारू के रूप में महाराज दशरथ ने अपनी रानियों को दिया, कौशल्या को दिया आधा और चौथा हिस्सा कैकेयी को दिया। शेष चौथा हिस्सा दोनों रानियों ने, कौशल्या ने उसका आधा दिया सुमित्रा को और आधा कैकेयी ने दिया। तो जो सुमित्रा ने दिया, जो कैकेयी ने दिया उससे शत्रुघ्न हुआ और जो कौशल्या के हाथ से लिया सुमित्रा ने उससे लक्ष्मण हुआ। तो प्रभाव ये हुआ कि राम लक्ष्मण के साथ सदा और भरत के साथ शत्रुघ्न, ये कभी बचपन में भी अलग नहीं हुए। गुरुकुल में तो चारों भाई वशिष्ठ जी के पास पढ़ने गए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को कहा कि आप जाइए, हम इनका पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा पिता के सामने इनका यज्ञोपवीत संस्कार होके वेद पढ़ाना चाहिए। तो महाराज वशिष्ठ ने कहा कि ये विशेष बालक है, सामान्य नहीं है, आप पधारिए, हम कर लेंगे। ऐसा वशिष्ठ ने ऐसे किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि ये साक्षात भगवान श्री रामचंद्र चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट हुए हैं। अब मैं इनके पिता के सामने इनको कैसे प्रणाम करके और आज्ञा लूंगा इनको पढ़ाने की। दशरथ के जाने के उपरांत महाराज गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके कहा भगवान आप ही तो अनंत अनादि ज्ञान के सागर हैं, मुझे आपने गुरु बन के सेवा करने का शुभ अवसर दिया है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे सेवा की अनुमति दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ ने तो पुरोहित का कार्य भी इसलिए स्वीकार किया था कि राम जी की गुरु पद से सेवा करने का शुभ अवसर मिलेगा। यहाँ बालक बड़े हुए तो भरत जी का चरित्र हमको सुनना है। तो उनकी विशेषता ये है कि राम लक्ष्मण तो विश्वामित्र के संग चले गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले पूतना का उद्धार किया, ऐसे रामचंद्र ने पहले ताड़का का उद्धार किया, जो अविद्या और झूठा गुरु का भाव लेकर लोगों को भ्रमित करके पथ भ्रष्ट करते हैं। फिर मारीच को तो 100 योजन दूर फेंक दिया और सुबाहु को मार दिया। फिर विश्वामित्र के संग जब जनक के सभा में आए तो वहाँ जो भगवान शंकर का धनुष था उसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाकर उसका भंजन करके सीता का वर्ण किया। तो ये समाचार महाराज जनक ने दशरथ को अपने दूत के द्वारा भेजा कि आपके पुत्र श्री रामचंद्र ने हमारे यहाँ स्वयंवर में सीता का वर्ण किया है और आप बारात लेके पधारिए। दूत ने जब ये समाचार दिया तो महाराज दशरथ बड़े आनंदित हुए। अपने गले से नौलखा हार दूत को उपहार में दिया। दूत ने हार को सर से लगा के प्रणाम करके कहा महाराज मैंने स्वीकार किया, परंतु जहां हमारे राज की कन्या बहू बनकर आएगी उसके घर से हम कुछ लेते नहीं हैं, उसको सदा देते हैं। ये है भारत संस्कृति, ये है वर्ण आश्रम संस्कृति। आज भी कहते हैं बरसाने की कोई लड़की नंदगांव में नहीं ब्याही जाती। एक राधा कृष्ण के संग गई, अब दूसरी जाएगी तो राधा की
जो महान महानता है उसमें कमी कहीं ना आ जाए, तो अभी तक ऐसा विवाह होता नहीं। सो अब महाराज दशरथ दोनों भाइयों को लिया, गुरुवरों को लिया, माताएं तो साथ नहीं जाती थी विवाह में, ऐसे लिखा है। जब बारात जा रही थी तो लोग कहने लगे ये बारात जा रही है, इसमें दूल्हा कोई नहीं है। तो दशरथ जी ने कहा महाराज वशिष्ठ गुरुदेव, ये सब लोग जो है देख रहे हैं दूल्हा नहीं है। बोला कोई बात नहीं, भरत बहुत सुंदर लगता है, राम जैसा ही, श्री रामचंद्र जैसा लगता है, इसको दूल्हे के रूप में ऊपर बिठा दो। महाराज दशरथ कहते हैं अभी तो चलो लोग समझे कि दूल्हा जा रहा है भरत जी के रूप में, लेकिन कल विवाह होगा रामचंद्र का, और भरत जब बड़ा होगा और तब लोग कहेंगे गए थे दूल्हा बन के और शादी हो गई दूसरे की, इस बेचारे का तो फिर हंसी होगा। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा अगर हमने कह दिया इसको दूल्हा बना दो तो इसको दूल्हा बना के ही लाएंगे। तो ये बारात जा रही है, और वहां जब पहुंचे हैं तो रामचंद्र ने तो स्वयंवर में जीत ही ली थी महाराज क्षीर ध्वज जनक की पुत्री सीता को, जानकी को। उनकी दूसरी बेटी उर्मिला का विवाह विश्वामित्र ने कहा कि लक्ष्मण के साथ कर दो। तो महाराज दशरथ जनक के भाई कुशध्वज की दो कन्याएं मांडवी और सुरतकीर्ति, इन दोनों का विवाह भरत और शत्रुघ्न से करने का निश्चय हुआ। ये पहला सामूहिक हुआ विवाह महाराज दशरथ के पुत्रों का जनक दरबार में हुआ। और यहाँ भरत का मामा युधाजीत, केकई देश, जो केकई देश है तक्षशिला जहाँ है, अब ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान में तक्षशिला के नाम से जो स्थान है वो केकई देश कहलाता था। वहाँ महाराज केकई का राज था और उनका पुत्र इस विवाह में भाग लेने के लिए आया हुआ था। यहाँ से विदाई लेने के कुछ बहुत अच्छे संस्कार हैं समाज के अंदर समझने के। महाराज दशरथ ने जब विदाई मांगी तो महाराज जनक कहने लगे आप पुत्रों के पिता हो, आप अपने मन से जब चाहो विदा ले सकते हो, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। तो महाराज जनक ने बड़े मार्मिक शब्द कहे। महाराज जनक ने कहा और महाराज दशरथ ने कहा कि हम लेने वाले हैं, आप देने वाले हैं। हमने कन्या दान किया है, आपने लिया है, और देने वाला बड़ा होता है लेने वाले से। आपने कन्यादान किया है, आप आज्ञा कीजिए, जब कहेंगे तब जाएंगे। ये अगर मर्यादा हमारे समाज में समझ में आ जाए कि कन्या का पिता महान है क्योंकि कन्यादान करता है, तो कन्याओं का बड़ा सम्मान हो जाए समाज के अंदर। यहाँ चारों राजकुमारियों के साथ 4 राजकुमार वापस जब अयोध्या के चले हुए रास्ते में परशुराम का मिलन होता है, ये प्रसंग आज का है नहीं, वापस पहुंचे हैं तो युधाजित मामा ने कहा कि मैं भरत को अब ननियाल लेके जाऊंगा। तो यहाँ भरत जी शत्रुघ्न के संग केकई देश चले जाते हैं। पीछे पहले ये जब आते हैं तो बड़ा अद्भुत दृश्य है, माताओं ने कैसे इनका स्वागत किया है। कौशल्या माँ ने कहा सीता को देख करके, ये रामचंद्र मैंने प्रेम से, ये मेरा पुत्र मेरी आंखों का तारा है, तुम्हारे को मुंह दिखाने में क्या दूं, तुम्हारे को मुंह दिखाई में मैं ये मेरा पुत्र देती हूं। और उस वक्त केकई ने कहा कि मैं समझा कि हमारे 4 ऐसे सुंदर लालों को 4 सुंदर कन्याएं कहाँ वर्ण के लिए मिलेंगे। आज तो एक से एक सुंदर है सीता, तो ये तो किशोरी बहुत अति सुंदर है, मैं क्या मुंह दिखाई में दूं।
ये कनक भवन सोने का जो बना हुआ है, मैं आज सीताराम आपको रहने के लिए देती हूँ। और सुमित्रा ने कहा, मैं क्या दे सकती हूँ सीता, तुम्हारे को मुंह दिखाई में आज से मैं लक्ष्मण को अपना पुत्र समझ रही थी, आज मैं ये आपको पुत्र के रूप में देती हूँ। आज से लक्ष्मण आपका पुत्र और सेवक है। इतना बड़ा स्नेह तीनों माताओं ने सीता को दिया और सब राजकुमारी जो आए थे उनको दिया। और भरत जी जब यहाँ से चले गए हैं तो पीछे महाराज दशरथ ने रामचंद्र को युवराज पद के अभिषेक करने का जब संकल्प किया है, और उसके उपरांत की कथा आप सब जानते हैं, आज नहीं करेंगे, शाम को, आज तो शाम को शायद हमने कहा कि एक इंग्लिश कथा करनी है बेंगलोर वालों के लिए, वो भी भरत चरित्र ही है। तो कल जो भी कथा होगी उसमें ये प्रसंग ले सकते हैं, लेकिन आज हम इस प्रसंग को यहाँ लेते हैं कि रामचंद्र के राज अभिषेक के ऊपर कैकेयी ने 2 वचन मांग के राम को वनवास और भरत के राज तिलक का मांग किया महाराज दशरथ से। और भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम पिता के वचनों के पालन करने के लिए लक्ष्मण और सीता के लिए वनगमन किया। तो महाराज दशरथ एक ऐसे पिता है, उदाहरण अर्थ इस पृथ्वी के ऊपर, जो मदगत प्राण, भगवत गीता का जो श्लोक है ना उसका उदाहरण है, मदगत प्राण। कृष्ण अगर, रामचंद्र हमारे प्राणनाथ हमारे नहीं रहे हमारी दृष्टि में, तो हम प्राण नहीं रख सकेंगे। ये बात नंद बाबा कह रहे हैं यशोदा को, जब मथुरा से वापस नहीं लाए कृष्ण बलराम को, तो यशोदा को कहते हैं पिता तो एक ही हुआ है दशरथ, जो रामचंद्र के न लौटने के ऊपर प्राण त्याग दिए, हम अब जीवित कैसे रहे। सच मानो तो यशोदा बात ये है कि हमारे प्राण निकल गए होते, हम बिना कृष्ण बलराम के जी नहीं सकते, लेकिन हमारे प्राण निकलते तो आप भी जीवित नहीं रहती, आप नहीं रहती तो ब्रजवासी प्राण छोड़ देते। कृष्ण कह के गया है बलराम के साथ लौट के आएगा, वो जब ब्रज में लौट के आएगा और हमको नहीं देखेगा तो उसको कितना कष्ट होगा। इसलिए कृष्ण को कष्ट न हो, राम को कष्ट न हो, हम जिएंगे रोज मरेंगे, परंतु देह छोड़ नहीं सकते। परंतु दशरथ महाराज ऐसा एक अद्भुत उदाहरण है, जब सुमंत्र ने आके कह दिया कि राम जी लक्ष्मण और सीता के संग गंगा पार कर गए। क्या कहा राम जी ने? तो सुमंत्र ने कहा, राम जी ने कहा, तीनों माताओं के साथ समान व्यवहार करना पिताजी, हम ये अवधि पूरी करके जल्दी वापस आएंगे। बोला सीता तो बोल नहीं पाई, रथ के घोड़ों और रथ को देखते हुए आंखों से आंसू बहा रही थी, लेकिन लक्ष्मण ने कुछ मुझे कहा है, लेकिन मुझे शपथ दी है, मुझे राम जी की शपथ दी है कि आपको न कहूं। दशरथ ने कहा मत कहना, शपथ मत तोड़ना राम जी की, मैं समझता हूं कि क्या कहा होगा लक्ष्मण ने। लक्ष्मण ने क्या कहा होगा मैं जानता हूं। उसने कहा होगा कि मैं पिता का वध कर देता मेरे भाई के राज तिलक के लिए, ऐसा ही कहा है। अगर लक्ष्मण जैसा भाई राम जी के साथ है तो मैं निश्चित अब प्राण त्याग सकता हूं। जो अपने भाई के लिए ऐसा कहने का वचन कह सकता है, उसके अब मेरे को चिंता नहीं है, मैं प्राण त्याग सकता हूं। और महाराज दशरथ के प्राण त्यागने के ऊपर महाराज वशिष्ठ जी ने राम जी के और दशरथ जी के उस शरीर को औषधियों में रख के तत्काल दूत को भेजा जाके कैकेयी देश से भरत और शत्रुघ्न को बुला के आओ। दूत तो
तीव्र गति से 3 दिनों में वहाँ पहुँचा कि 5 दिनों में पहुँचा। कहा तत्काल गुरु जी ने बुलाया है। भरत जी को वहाँ ऐसे अपशकुन होने लगे और बहुत बड़ा विचलित था। वहाँ से तत्काल विदा हुआ। कुछ ज़्यादा भेंट सामग्री देने चाहिए, ननिहाल ने नहीं ली। और भरत जी जब वापस आते हैं तो अयोध्या को सोना देखते हैं। भरत को देख के लोग मुंह फेर लेते हैं। न सरोवरों के ऊपर लोग हैं, न बाजार बंद पड़ा है। भरत जी को आशंका हुई क्या हुआ। अपने माँ के महाराज दशरथ प्राय कैकेयी के कक्ष में हुआ करते थे, तो भाव था कि पिता को प्रणाम करने जाता हूँ। कैकेयी के कक्ष में प्रवेश किया और माँ को प्रणाम किया। बोला पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी ने कहा बेटा एक शुभ समाचार तो सुन लो। और उन्होंने 2 वचन की बात कही और राम जी के वनवास और भरत को कहा आपका राज तिलक है। भरत ने तो उस समय कहा कि ये शब्द सुनने से पहले प्राण मेरे निकल गए होते तो अच्छा हुआ। आपकी कोख से जन्म लेके मैं इतना कुलसित और इतना नंदित इस समाज के अंदर हो गया। अब माता हो मैं वध तो नहीं कर सकता हूं। इतनी देर में तो वो कुब्जा आ गई। कहा मेरे को तो उपहार दो, ये सारा काम मैंने किया। उस वक्त तो शत्रुघ्न को क्रोध आया, उसकी चोटी से पकड़ के कुबड़ के ऊपर मुक्का मारना था। तब भरत जी ने क्या शब्द कहे सुनने जैसे। भरत ने कहा भैया शत्रुघ्न मारने को तो मैं दोनों को मार दूं। राम जी को जब पता लगेगा तो हमारे इस कर्म को वो सराहेंगे नहीं, इसलिए बेटा इसको छोड़ दो, भैया इसको छोड़ दो। और बहुत दुखी होकर कौशल्या के कक्ष में भरत जाके माता को प्रणाम करते हैं और माता के मुख से ये शब्द लिखा बेटा अब तो तुम प्रसन्न होना, राज मिल गया। ये सुनकर भरत जी के आंखों से आंसू है और कहता है माता मैं सत्य कहता हूं, साक्षी सूर्य और अपने वंश के सूर्य को साक्षी मान के कहता हूं, इस सारे षड्यंत्र में जो कुछ हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं राज नहीं लूंगा, राज रामचंद्र का है। माता कौशल्या का हृदय पिघल गया, गोद में बिठाया, आंखों से आंसू बह रहे थे। अब महाराज भरत को आके कहने लगे गुरु वशिष्ठ के अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया पहले करनी है बेटा। और महाराज दशरथ की राजकीय जो परंपरा है ऐसे अंत्येष्टि क्रिया भरत जी ने की शत्रुघ्न के साथ। और फिर एक सभा बुलाई गई जिसमें पहले उठ के महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि आपके पिता का आज्ञा पालन करने के लिए अब भरत जी आप राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाओ। तब मंत्री सुमंत्र ने कहा कि भरत जी आप राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाओ। उस वक्त भरत ने जो शब्द कहे हैं, कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, पिता की आज्ञा भी सर के ऊपर है। सुमंत्र और माताओं गुरुदेवों सुनो, आज तक इक्ष्वाकु में बड़े बेटे के होते हुए छोटा बेटा कभी राजा हुआ है क्या? भविष्य में लोग कहें कि पिता मरे तो मरने दो, माताएं विधवाएं हो तो होने दो, भाई वन में भटके और माता समान भाभी वन में भटके, छोटे भाई के साथ तो भटकने दो, जनता दुखी हो तो दोने दो और मैं राज को स्वीकार करूं। लोग कहेंगे ऐसा राजा कौन है और तब मेरा नाम आएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये सब कलंक मेरे सर के ऊपर लगे? मैं आप सबको गुरुजनों को प्रणाम करके कहता हूं कि कल ही मैं यहां से रामचंद्र को मना के लाऊंगा, उसको राज सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा। अब तो सारी जनता प्रसन्न हो गई कि राम के दर्शन का शुभ अवसर मिलेगा। भरत के मन में कोई राज का भाव नहीं है और रास्ता साफ होने लगा। जहां से जिस रास्ते से रामचंद्र गए थे वो रास्ता साफ होने लगा। अब तो गुरुवर भी, माताएं भी,
सैनिकों के साथ अयोध्या का ध्वज रथ के ऊपर लगा हुआ है और ये सारा समाज राम जी को मनाने के लिए रवाना हुआ है। आगे ये समाज बढ़ रहा है। श्रृंगेरपुर कोई 30-40 किलोमीटर प्रयागराज से कानपुर की तरह गंगा नदी के तट पे जगह है जहाँ निषाद राज गुहे का राज था। ये भी बड़ा अद्भुत भक्त है, भगवान राम का बचपन का मित्र है ये गुहा राज निषाद। बस वहाँ से पास में थोड़ी देर वो जगह है जहाँ सीताराम एक पेड़ के नीचे बैठे थे यमुदी के, और लक्ष्मण सारी रात जागा था। ये स्थान कुंभ मेले के समय हम दर्शन करने के लिए गए थे, 1-2 बार गए थे। बड़ा सुंदर ये स्थान है गंगा जी के तट के ऊपर। दूर से निषाद राज गुहे ने अयोध्या के ध्वज के साथ सेना आगे बढ़ती हुई देखी, जिसको राम जी ने गले लगा के अपना मित्र मान लिया था। उसने अपने सारे सैनिकों को कहा और सारे नावकों को कहा कि नाव सब गंगा में डुबा दो और सब आज यहां छुप के बैठ जाओ अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर। अगर भरत राम जी का वध करना चाहता है और कलंक रास्ते का कांटा मिटाना चाहता है तो सुनो मेरे साथियों और भाइयों, हमारे जीते जी गंगा पार नहीं करेगा। हमारा जीवन राम जी के लिए अर्पण है। और कहा कि पहले मैं जाके उनके मन के भाव को जान लेता हूं, आप यहाँ रुकिए। निषाद राज राजनीति से कुछ सामग्री लेकर उपहार के रूप में आगे बढ़े तो सुमंत्र कहने लगे भरत जी को कि ये जो आ रहा है ना निषाद राज गुहा, इसको तो राम जी ने मित्र कह के गले लगाया था। भरत जी रथ से उठ के भागे और निषाद राज को गले लगा के कहा कि आप भाई रामचंद्र के वक्षस्थल का स्पर्श करके मित्र बने हो तो मेरे लिए पूजनीय हो। गुहा राज ने कहा मैं तो यहाँ का सेवक हूँ निषाद, ये भेंट सामग्री आपके लिए लाया हूँ, लेकिन एक संदेह है, इतनी बड़ी राज सेना लेकर आप कहाँ जा रहे हो? कहीं राम जी के प्रति कोई आपके मन में द्वेष भाव तो नहीं है? मैं सत्य पूछ रहा हूँ। भरत जी ने कहा कि हम मनाने जा रहे हैं, राज राम जी को देंगे, हमको राज नहीं चाहिए। गुहा राज ने सबको इशारा किया कि कुछ नहीं करो, और भरत जी वहां गुहा राज से पूछे थे राम जी कहाँ रुके। वो पेड़ अंगूदी का दिखाया जिसको गुहा जी ने संभाल के रखा था अपने पूजा का स्थान समझ के। कहा यहाँ भरत जी, यहाँ लक्ष्मण जी बैठे थे, यहाँ सीता जी ने विश्राम किया था। और उस घास के ऊपर सीता जी की रेशमी साड़ी का कोई धागा देखकर भरत रोने लगा कि पलंगों के ऊपर वो फोम जैसे, फोम क्या, दूध के फेन जैसे पलंगों के ऊपर रहने वाली ये राजकुमारी सीता जनक नंदिनी को इस प्रकार ऐसे रहना पड़ा भरत भाई। और तब जब कहा निषाद राज ने कि यहाँ से तो जटाएं बांधी थी लक्ष्मण और राम ने और यहाँ से पैदल चले थे, अब भरत ने कहा रथ के ऊपर नहीं जाऊंगा। गुहा राज इनके साथ चला है और जमुना को, गंगा को पार किया है। अब भरत पीछे पीछे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, रथ में नहीं चले। यहाँ से भरद्वाज आश्रम पे आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है जो आपको सुनाने जा रहे हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में बड़ा इनका स्वागत हुआ। सबके लिए बहुत उत्तम सामग्री वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा है कि सभी उस भोग में लिप्त हो गए, केवल भरत, वशिष्ठ और रानियां इसको छोड़ के और शत्रुघ्न को। और फिर जो शब्द भरद्वाज ऋषि ने कहे हैं उसको आप सुन के रसास्वादन कीजिए। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, धन्य है भागीरथ, सूर्य वंश में राजा जो गंगा को धरती पे लाया और आज भी संसार के अंदर हजारों सालों से गंगा पतित पावन लोगों का पाप धो रही है। जय हो भागीरथ की।
भागीरथ से महान महाराज दशरथ है, जो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम को धरती पे लाए। और हमने जितना जप तप किया था, जितना साधन भजन किया था, उसके फल रूप हमको उनका दर्शन हुआ किशोरी सीता और लक्ष्मण के साथ। और फिर कहते हैं, राम सीता और लक्ष्मण के दर्शन का फल आज मुझे प्राप्त हुआ, जब भरत आप जैसे त्यागी वैरागी भ्राताओं के प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप का दर्शन हुआ है। तो भगवान के दर्शन से भी भगवान के प्रेमी भक्त का दर्शन, उसकी महिमा यहाँ कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि जी। भरत यहाँ त्रिवेणी संगम पे प्रयागराज में एक प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। कहते हैं, गंगा आप तो भागीरथ की पुत्री हो, वही आपको लाया है। भागीरथ तो हमारा पूर्वज है। और जमुना मैया आप तो सूर्य की पुत्री हो, जो तो हमारा कुल देव, हम तो उसी के वंश के हैं। और सरस्वती आप तो वशिष्ठ नंदिनी हो, तीनों हमारे लिए पुत्री के समान हो। पुत्री को दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। और मैं क्षत्रिय हूं, मांगना भी नहीं चाहिए, परंतु आज मैं आपके सामने प्रार्थना करके कुछ याचना कर रहा हूं, मांग रहा हूं। क्या चाहिए? भरत क्या मांग रहे हो? ये एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है रामचरितमानस में, और इस श्लोक का भाव इतना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टक से मिलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष न चाहूं गति निर्वाण, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश काम, यह भाव है। और कहते मुझे नहीं चाहिए कुछ, जन्म जन्म गति राम चरण, भगवान रामचंद्र के चरण में सदा मेरी सेवा और गति रहे, यही चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं भरत जी, लोग ये कहें कि मैं पिता का हत्यारा हूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, मेरे कारण माताएं विधवा हुई तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जिनके ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा पुत्र हो, उस पिता को क्या कलंक लगेगा? क्या उनका जीना, उनका तो सदा ही जीवित रहेगा जगत में। परंतु राम जी ने अगर मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं जी नहीं सकूंगा, और सब कलंक सह लूंगा, लेकिन राम जी मेरा त्याग न करें, ये मेरे को वरदान दीजिए, कृपा कीजिए। त्रिवेणी के ये शब्द हुआ कि भरत आप राम जी के बहुत प्रिय हो, आप में ये दोष कोई निकाल ही नहीं सकता। हनुमान जी की कथा फिर किसी समय करेंगे, अब ये कथा को पूरा ही करें तो अच्छा है। राम जी आगे चल रहे हैं, सीता पीछे चल रही है। जब वो भरद्वाज आश्रम से निकले हैं और चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं। अचानक सीता जी के चरणों में एक कांटा चुभ गया और धड़ाम से राम कह के नीचे गिर पड़ी। लक्ष्मण जी कांटा निकालने के लिए बैठे चरणों में, राम जी ने गोद में सीता को ले लिया। तब राम जी ने पृथ्वी की ओर देख के कहा, हे वसुंधरे, एक बात याद रखना। पृथ्वी माता हाथ जोड़ के कह रही है, अब आपके रास्ते में कोई कांटा कंकर नहीं आएगा रामचंद्र जी। रामचंद्र कहते हैं, नहीं, मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने दो, नहीं तो राजा बिना कष्ट के, प्रजा कष्ट सहे और राजा नहीं सहे, कैसे हो सकता है? मेरे रास्ते में कांटे को आने देना। सीता के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो पतिव्रता धर्म की मर्यादा संसार कैसे जानेगा। लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए तो आने देना,
नहीं तो सेवक धर्म का पता संसार को कैसे पड़ेगा। परंतु पृथ्वी, मेरा भाई भरत साधु है, वो इस रास्ते से जब आए तो कांटा कंकर नहीं होना चाहिए। पृथ्वी कहती है साधु को कांटे की क्या परवाह, साधु तो चप्पल पहनते ही नहीं है, जो वो तो चलते। बोले आप साधु की परिभाषा नहीं जानते। भरत के रास्ते में कांटा लगा तो उसके अपने कांटे की चिंता नहीं होगी, उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा कि इसी रास्ते से सीता राम लक्ष्मण गए हैं, उनको कांटा लगा होगा, ये पीड़ा वो सह नहीं सकेगा। राम जी ने पृथ्वी को कहा अगर इस रास्ते से कभी भरत आए तो कोमल बन जाना। आज भरत जी जब यहां से चले हैं इस रास्ते से तो आकाश में बादल है और पृथ्वी के ऊपर हरा हरा घास है ऐसा, और पैदल चल रहे हैं भरत जी। राम जी के इस आदेश का पृथ्वी ने पालन किया है। आकाश में देवता आपस में चर्चा करने लगे, भरत जैसा महान प्रेमी भाई राम जी को मनाने जा रहा है और राम जी कहीं लौट आए तो हमारा जो प्रयोजन है वो पूरा नहीं होगा, रावण का वध नहीं होगा। क्या करना चाहिए? उस वक्त सावधान किया देवऋषि नारद ने, मैं समझता हूं संभव कि कहीं भरत के रास्ते में कोई रुकावट मत डालना देवता हो, नहीं तो अम्बरीश की बात याद रखना। अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र जैसे ना आया था ना दुर्वासा के लिए, ऐसे भरत के रास्ते में रोड़ा मत डालना। परंतु एक बात आपको हम बता देते हैं, देवऋषि कह रहे हैं साधु से किसी का अहित नहीं होता, भरत के द्वारा आप देवताओं का अहित नहीं होगा। अब चित्रकूट के अंदर कुटिया बनाई है, राम जी सीता के साथ रह रहे हैं प्रेम से, और लक्ष्मण थोड़ा दूर दूसरी कुटिया में हमेशा धनुष बाण हाथ में लेके जागता रहता है। लक्ष्मण जी दूर से कुछ धूली उड़ती हुई दिखाई दी। रामचंद्र ने कहा इस बड़े शांत वन में पक्षी है, रहने वाले जीव जंतु है, बड़े शांत रह रहे हैं, इतना बड़ा आकाश में बमंडल हवा धूली का उड़ रहा है, क्या है? जरा पर्वत के ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ के देखो तो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी पेड़ के ऊपर चढ़े, दूर से अयोध्या का ध्वज दिखाई दिया और ऊपर ही बैठे हुए कि क्रोधित हो गए कि सुनो भैया, इस भरत का राज करने से पेट नहीं भरा है, हमको मारने के लिए सेना लेकर आ रहा है, बस मेरा धनुष बाण मेरे हाथ में, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, सारी सेना को समाप्त कर दूंगा। राम जी कहता है भैया सूर्य ठंडा हो सकता है, सूर्य अपनी उष्णता को छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता को छोड़ सकता है, ये हो नहीं सकता है। लक्ष्मी दरिद्र हो सकती है, ये हो नहीं सकता है। परंतु मेरा भैया भरत मर्यादा छोड़ नहीं सकता। क्या पता वो हमसे मिलने आ रहा हो, ये भाव अपने मन से लक्ष्मण निकाल दो। यहां बहुत अच्छी बातें रामचंद्र ने ऐसी कही है कि जो अनहोनी है वो हो भी जाए, लेकिन भरत के हृदय में कभी राज का लोभ नहीं हो सकता। और जब भरत जी वहां पहुंचे हैं, सबसे पहले दौड़ते हुए जाके राम जी के चरणों में गिर पड़े हैं, और जहां राम जी के चरणों में गिरे हैं, सबसे पहले दौड़ते राम जी ने उठा के उनको गले लगाया है। जहां राम और भरत का मिलन हुआ है, वो जगह आज भी कमदगिरी की परिक्रमा में
चित्रकूट में सुरक्षित रखी हुई है। पृथ्वी पर नीचे पर्वत है, पर्वत की एक पत्थर है, पत्थर सारा पिघल गया है और उसके अंदर दोनों भाइयों के नहीं तो भी कहा जाए 2-2 फुट से लंबे चरणों के चिन्ह आज भी दर्शनीय है। ये राम और भरत का जो मिलन हुआ है उस स्थान को आज भी कमतगिरी में परिक्रमा करते हुए दर्शन किया जाता है। माताओं को विधवा देखकर रामचंद्र बड़े विचलित हुए। पिताजी के शरीर छोड़ने का सुनकर मंदाकिनी के तट के ऊपर तर्पण करने के लिए गए। कुछ नहीं था, एगूदी के पेड़ का गूदा बनाया आटा भी नहीं था। तब लिखा है जो होता है उसी से पूजा हो सकती है। पिताजी का हाथ बाहर निकल के आया राम जी का पिंड देने के लिए। पुरोहित ने कहा महाराज आपके पिता का हाथ निकला है, सबके पिता का हाथ नहीं निकलेगा। शास्त्र की मर्यादा का पालन करके पिंड को कुछ घास के ऊपर रखिए। भगवान राम और लक्ष्मण को पिताजी के शरीर छोड़ने का बहुत बड़ा शोक हुआ है और भरत जी ने फिर प्रार्थना की है कि अब राम जी, पिताजी ने मुझे राज दिया, मैं राज आपके चरणों में देता हूँ। मैं ऐसे राज सिंहासन पे बैठूंगा नहीं जो 14 साल के बाद आप आके कभी उसके ऊपर नहीं बैठेंगे। मैं जानता हूँ जो चीज़ पहले भोग की जाए उसको भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। और भरत जी ने कहा मैं नहीं तो यहाँ अनशन करूंगा, मैं अन्न जल नहीं लूंगा अगर आप नहीं चलेंगे तो। राम जी ने बड़े प्रेम से कहा भैया क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है अनशन होना, मुझे पिता की मर्यादा को पालन कर। मतलब मैं पिता की मर्यादा का पालन करता हूँ, मैं वनवास चला जाता हूँ, आप राज कर लीजिए। रामचंद्र ने कहा मेरा राज है तो मेरा राज मानते हो तो मेरे चरण की ये खड़ाऊ ले जाओ, इसको राज सिंहासन पे रख देना। और मैं आपको वचन देता हूं भैया 14 साल से एक घड़ी भी ऊपर नहीं होगी। और भरत ने कहा एक घड़ी ऊपर हो गई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। 14 साल विप्रलम्ब भाव में मैं आपका सेवक बन के राज का देखभाल करूंगा। राम जी के मनाने के ऊपर भरत जी ने वो खड़ाऊ अपने सर के ऊपर उठाई है, सिंहासन के ऊपर रखी है और अयोध्या के छत्र के साथ ये सारी चतुरंगनी सेना वापस लौटी है। भरत जी ने शत्रुघ्न को राज का काम संभालने के लिए रखा और अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में जमीन से 2 फुट नीचे खड्डा बनाया कि राम जी अगर धरती पे सोते हैं तो मैं और नीचे सोऊंगा। जटाएं बांधी और एक वृत्त साधु संत की तरह भरत यहाँ 14 साल ऐसे जीवित रहा। और जब 14 साल के बाद भगवान वापस लौटते हुए पुष्पक विमान में जब भरद्वाज के आश्रम में प्रयाग में उतरे तो हनुमान जी को कहा कि बजरंग बली तुम पहले जाके भरत के मन के भाव को भांप लो कि उसको राज करने में अगर सुख आ गया हो तो हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। ये हमारे को समाचार लाके दो, हम कल यहाँ से सुबह निकलेंगे। हनुमान जी नंदीग्राम में भरत को प्रणाम करते हैं और समाचार देते हैं कि आप कुशल मंगल हैं, अयोध्या का राज ठीक चल रहा है। भरत ने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं हनुमान हूँ। बोला 14 साल पूरे होने में केवल एक रात बची है। और हनुमान ने देखा ये तो तपस्वी की तरह यहाँ रह रहे हैं, राज सिंहासन के ऊपर विराजमान ही नहीं। और भरत जी ने कहा कि कल प्रातः सूर्य उदय तक अगर राम जी नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मैंने वचन किया। हनुमान समझ गया कि इनको राज का लोभ नहीं है, ये तो राम के चरणों के प्रेमी हैं। कहा कि रामचंद्र पहुंच गए हैं प्रयागराज। बोला प्रयागराज से आने में तो बहुत समय लगेगा। बोला नहीं, उनके पास पुष्पक विमान है।
अब हनुमान के साथ बैठे हुए हैं, रात सारी तो राम की कथा हो रही है, और प्रातः होते ही आकाश मार्ग से जब विमान को देखा है, उतरने से पहले भरत दौड़ता हुआ जाके राम जी के चरणों को लपट गया है। लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया है और भरत ने सीता को प्रणाम किया है, और यहाँ से फिर राम जी को लाकर कैसे राज अभिषेक होता है, ये कथा होती है। भरत जी का चरित्र कितना त्याग और वैराग का है, ये कथा भारत में जब महात्मा करते थे कि भाइयों को कितना आपस में प्रेम रखना चाहिए। संसार के थोड़ी सी चीज़ों के लोभ लालच के कारण भाइयों के प्रेम के बीच में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी कथाएं इस भारतवर्ष के संगठित परिवारों को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक थी। भरत का ये अद्भुत चरित्र, यहाँ इसको विराम देते हैं। कुछ प्रश्न आपका है तो पूछ सकते हैं, जिज्ञासा या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं प्रभु जी, थैंक यू, आपने इतना सुंदर कथा बताया भरत महाराज का। हमको भरत महाराज से क्या सीखना चाहिए कि पद प्रतिष्ठा का लोभ न कर, सेवा में सदा ही संलग्न रहे। ये बहुत बड़ी मर्यादा भरत से सीखनी है, और तपस्वी बन के जीवन में रहना ही हमारे जीवन में भगवान की प्रसन्नता है। राज के भोग को छोड़ के भरत कितना सरलता से, और फिर चारों भाइयों की बहुत बड़ी महानता तो तब समझ में आती है जब राम जी जाने लगे। जब राम जी ने कहा कि राम जी राज नहीं करेंगे छोड़ने का, तो भरत ने कहा मुझे राज करने के लिए नहीं कहना। लक्ष्मण कहना मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। तो पहले लक्ष्मण का तो पहले वियोग हो गया, लक्ष्मण का वियोग होगा, राम ने राज करना छोड़ा। भरत ने कहा मैं राज नहीं करूंगा, बोला शत्रुघ्न को बुलाओ। शत्रुघ्न मथुरा में थे, ये मथुरा के राजा थे। शत्रुघ्न ने आते ही कहा भैया मुझे जैसे आज्ञा का कहीं उल्लंघन न हो जाए, आप मुझे राज करने के लिए नहीं कहना। कोई भाई राज करने को तैयार नहीं था। फिर दोनों सब चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे, सारा राज इन पुत्रों को बांट के दिया। लाहौर दिया लव को, और तक्षशिला दी भरत के पुत्रों को, ऐसे सब राज बांट के दिया। तो ये चार भाइयों का प्रेम कैसा है, ये रामचरित्र, ये चारों भाइयों का जो प्रेम है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये एक उदाहरण है। और 5 पांडवों का प्रेम भी ऐसा ही उदाहरण है महाभारत में। दोनों शास्त्रों में भक्त भाई हैं, हम सब कहते हैं भाई है, गॉड ब्रदर है अंग्रेजी में कहते हैं। हमारा कैसा प्रेम होना चाहिए ये हमको सीखना चाहिए। वह महाराज युधिष्ठिर ने कहा मैं राज नहीं करूंगा, कृष्ण चले गए हैं, तो भीम ने कहा मुझे भैया राज करने के लिए मत बोलना। अर्जुन ने कहा मैं तो कभी राज नहीं करूंगा। तो नकुल सहदेव ने कहा हम नहीं करेंगे, साथ जाएंगे, जहां भाई रहेगा वहां हम तो आपके साथ रहेंगे, राज नहीं करेंगे। तब छोटे परीक्षक को कहा कि आप राजा बनो। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा दोनों रामायण और महाभारत से, मर्यादा और सेवा का कितना महत्व है, और पद प्रतिष्ठा की कोई लालच नहीं है। ये अद्भुत चरित्र सीखने को मिलता है। हरे कृष्णा। कल सुबह फिर मिलेंगे। आज शाम को क्या है, इंग्लिश की कथा पहले कही हुई है, अपने बेंगलोर के भक्तों को चल रही है पहले से।